हाँ तो बच्चों सभी को मेरी गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक 10th साइंस द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने 3 टॉपिक करा दिए थे तो आज जो है 4th टॉपिक कराएंगे। तो 4th टॉपिक है, यहाँ लिखोगे 1.4। नोट्स आप बना रहे हो, साफ सुथरे आपको नोट्स बनाने हैं और हर एक टॉपिक अच्छे से समझना है, साथ साथ नोट करना है, खुद समझना है। और कोई परेशानी दिक्कत या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अपने YouTube चैनल नरेंद्र एजुकेटर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली और हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ लिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, अनबैलेंस तो बताइए क्या होती है। आज बारी है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो पहले मैं आज तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। 6 टाइप की होती है, 3 टाइप की आज करवा देते हैं, 3 टाइप की अगले वीडियो में करा देंगे। और चैनल को लगातार आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बच्चों तक वीडियो पहुंचाते रहिए। तो इसका ए पार्ट लिखेंगे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखोगे, when 2 or more reactants or elements combine या रिएक्ट भी लिख सकते हो, combine to form a single product is called combination reaction। उसके सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, फिर कम से कम आपको 2 रिएक्शन आपको उस टाइप केमिकल रिएक्शन के कम से कम 2 एग्जांपल करने हैं। एक एग्जांपल तो हमने कर ही लिया है, आपका जो बेस रिएक्शन थी मैग्नीशियम की। एग्जांपल यहां लिखोगे Mg plus O2, this give rise to 2MgO और 2Mg। ये फिर से यहां लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ 2 रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में क्या बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी आपके 2 रिएक्टेंट या 2 एलिमेंट एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बात और ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी मोस्ट ऑफ आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आगे आएगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट जो है रिएक्शन के थ्रू बाहर निकलती है।
तो थोड़ा सा यहाँ आप इस टॉपिक पे ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उनमें जो दो एलिमेंट या आपका रिएक्टेंट को मिलके एक प्रोडक्ट बना है, तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे हीट निकलती है। इसका दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे, पहले ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। इसका दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही है भाई, दूसरा एग्जांपल है। सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन ये ऑक्सीजन और ये फॉर्म होती है आपकी CO2 प्लस में आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो यहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन प्लस दो एग्जांपल आपकी। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो आपका, जब भी दो एलिमेंट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको आप कंबाइंड फॉर्म में प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन ये दीज आर द बेस्ट बिकॉज दिस रिएक्शन इज बेस रिएक्शन। शुरू से इस रिएक्शन पे हम काम करते आ रहे हैं और ये इसका अदर एग्जांपल है। सो दिस इज आपका केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी इसी की विपरीत है, इसी की बिल्कुल उल्टी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब था जुड़ना और डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपके नाम से ही पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अब है डी 1.4 ही चल रहा भाई, ये है डी कंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ये होती हैं जो आपकी सिंगल रिएक्टेंट से व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन और split into two or more product is called decomposition reaction। ये बिल्कुल जैसे कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट या दो एलिमेंट ओके इकट्ठे होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, वैसे ही डीकंपोजिशन में आपका एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा दो और मोर। दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल है आपका फेरस सल्फेट दे रखा है भाई 2FeSO4। एक चीज ध्यान रखना, CO3 आए तो कार्बोनेट,
SO4 आए सल्फेट, CO2 आए कार्बन डाइऑक्साइड, और CO आए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीजें आपकी फिक्स कंपोजिशन में होती हैं। तो यहां आपका जो फेरस सल्फेट है, आपका सिंगल रिएक्टेंट है, वो आपका स्प्लिट आउट होगा फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3, Fe3O4 प्लस SO2 प्लस SO3। यही दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है, पहले इसका नाम लिख लीजिए, ये है फेरस सल्फेट, और इसको आपने हीट करना। और एक बात ध्यान रखना, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वे आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है वो आपकी नेक्स्ट हालांकि बता देता हूं, लेकिन समझाऊंगा अगली क्लास में। एंडोथर्मिक रिएक्शन वे होती है जिनमें बहुत ज्यादा उस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट की या एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्सोथर्मिक क्या था, जिनमें हीट यहां प्रोडक्ट में निकलती है। एंडोथर्मिक वे रिएक्शन होती है जिनमें हीट की नीड होती है, जरूरत होती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो डीकम्पोजिशन आर आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ध्यान रखना इसको। एंडोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी ये आपकी एक्सोथर्मिक, वे हीट को बाहर निकालती थी जब भी वे स्प्लिट आउट आपकी एक प्रोडक्ट में बनती थी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट को आपको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये ब्रेक डाउन होता है। ये है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है आपका ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन 2 है और उसमें ऑक्सीजन 3। तो ये रिएक्शन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, ऑब्जर्वेशन ये जो आपका फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है ये चेंज हो जाएगा आपका ब्राउन कलर, और बहुत ही बुरी स्मेल आएगी जब भी सल्फर बाहर निकलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फाउल स्मेल, बहुत ही बुरी स्मेल आएगी। इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन ये है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी वे रिएक्शन है जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में। इसमें दूसरी बात बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। दूसरा इसका एग्जांपल दे रखा है क्विकलाइम का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अभी बताया था, CO3 कार्बोनेट होते हैं। आप इसको लिख लेना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डेफिनेशन। एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया है, एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ब्रेक डाउन होगा आपका
हीट इसमें भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ हीट लिखोगे, यहाँ लिखे वो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और ये ब्रेक डाउन होगा CaO प्लस आपका CO3 है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये क्या है? अगर इसका अच्छा केमिकल नेम और कॉमन नेम है थोड़ा सा अलग अलग। इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो आप लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो इसको बोलते हो क्विकलाइन, और इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो लाइम स्टोन। ये केमिकल नाम है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, और ये आपका केमिकल नेम ये है, केमिकल फॉर्मूला ये है, और कॉमन नेम ये है। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से वही चीज हो रही है, जो कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज्यादा हीट करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये दूसरा एग्जांपल था डीकंपोजिशन रिएक्शन। हर एक रिएक्शन की डेफिनेशन करनी है, उसके कम से कम आपको 2 एग्जांपल करके देखने हैं, साथ में याद रखने हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डीकंपोजिशन रिएक्शन आर आल्सो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, तब अच्छे से कंप्लीट समझा देंगे। अभी सिर्फ ये याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख सकते हो। अब है नेक्स्ट टॉपिक है इसी का है